फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं सारणी के कुछ गुणधर्मों को, यानी कि वो कितने उनके क्या क्या रूल है। 4.1 तो हमने अपलोड कर दिया है, लेकिन 4.2 को पढ़ाने से पहले हमें इसके गुणधर्मों के बारे में जानना होगा, नहीं तो उसको बनाने में हमें कठिनाइयाँ होंगी। यदि हम इस गुणधर्मों को अच्छे से जान लेंगे तो हम उस प्रश्नावली को आसानी से बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं सारणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहला है हमारा, किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, यानी कि मान नहीं बदलता। अब देखिए, आप कहेंगे कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है सारणी की A11, A12, A21 और A22, ठीक है। और इसको हम यदि ऐसे कर, देखिए ये ऐसे हो गया, और यदि हम इसे बदल देते हैं यानी परिवर्तित कर देते हैं, जानते हैं ना आप, इसको ऐसे यानी जो रो होता है उसको स्तंभ कर लेते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि हम जो नॉर्मल जो सारणिक है इसका भी मान हम यदि निकालेंगे और उसको परिवर्तित कर भी उसका मान निकालेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। यानी देखिए, यानी डेल्टा बराबर डेल्टा डैश होता है, यानी ए का मान, इसका भी मान हम निकालेंगे उतना ही आएगा, और इसे बदल कर भी हम इसका मान निकालेंगे तो सारणी का मान उतना ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखिए दूसरा है हमारा, यदि किसी सारणी के दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल दिया जाता है। यानी जैसे देखिए ये हमारा सारणी दिया हुआ है A11, A12, 3, B1, BC, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, और यदि हम इसे आपस में बदल देंगे, जैसे ये जो पहला रो है इसको हम इससे बदल देंगे दूसरे से, यानी जो A1, A2, A3 है इसको नीचे कर देंगे, और ये B1, B2, B3 है इसको ऊपर कर देंगे। देखिए इसमें किया गया है B1, B2, B3 को ऊपर कर दिया गया है और A1, A2, A3 को नीचे कर दिया गया है। तो यदि हम इसका यदि मान निकालते हैं तो उसमें हमें साइन को चेंज करना पड़ता है, यानी डेल्टा बराबर हमारा हो जाता है माइनस का डेल्टा। यानी यदि हम इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे तो इसका मान जो होगा ये इसके माइनस के बराबर होगा। यानी मान लीजिए इसका मान हमारा, मान लीजिए 2 आ रहा है, मान लीजिए, तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए अब देखिए गुणधर्म 3 है, यदि सारणी के दो पंक्तियों या दो स्तंभ आपस में बदल दिए जाते हैं तो सारणी का मान 0 हो जाता है। गुणधर्म संख्या 3 दिया हुआ है कि यदि सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। यानी दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, देखिए ये पहला जो है हमारा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, देखिए ये आपस में बराबर, यहाँ पर भी 1 2 3 है और यहाँ पर भी 1 2 3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, यानी C1 बराबर है C3 के, इसलिए सारणी का मान हमारा 0 आ जाएगा। और C1 मान लीजिए C1 C2 के भी बराबर होगा तो भी मान 0 आ जाएगा, यानी या फिर R1 है जो R3 के बराबर आ गया या फिर R2 के बराबर हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा दिया हुआ है, यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर राशि यानी k से गुणा करते हैं तो उसका मान k गुणित हो जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारा एक सारणी दिया हुआ है, यदि हम इसे किसी संख्या से गुणा करते हैं या अचर संख्या से, या जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी अचर संख्या 5 है और इससे हम 2 3 6 7 में यदि गुणा कर देते हैं तो ये संख्या जो इसके गुणा के बराबर हो जाती है। देखिए 10 हो गया, ये 15, ये 30 और ये 35, यानी k गुणित हो जाती है, यानी अचर संख्या के गुणित हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे k से इन सभी में गुणा किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इस k की गुणित हो गई है, k से सभी में गुणा हो गया, k A1, k A2, k A3 इन सभी में गुणा हो गया। अब देखिए गुणधर्म संख्या 5 है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो उसे 2 या 2 से अधिक सारणी के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई पंक्ति जो है या फिर कोई स्तंभ है या दो संख्याओं के योग में है तो उसे हम अलग कर सकते हैं और अलग अलग करके उनका मान भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये A1 प्लस ये है फिर A2, यानी देखिए ये सब तो सिंगल है, ये दोनों B1, B2, B3, C1, C2, लेकिन ये देखिए ये योग के रूप में है, तो यहाँ पर देखिए इसे अलग कर सकते हैं हम।
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 फिर प्लस, और ये देखिए डेल्टा हमारा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसे अलग कर सकते हैं। आगे देखिए गुणधर्म संख्या 6 है हमारा। यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणा जो जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान नहीं बदलता है। यानी देखिए यहाँ पर यदि हम इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे या फिर इस कॉलम को भी किसी में भी जोड़ देंगे तो हमें इससे सारणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर R1 प्लस R2 कर दिया गया है, यानी A1 प्लस B1। यहाँ पर देखिए A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 A1 प्लस B1, ये भी देख रहे हैं। तो इससे हमें सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये सभी में जो जोड़ा गया है R1 के सभी पदों में, किसी एक में जोड़ेंगे। और लास्ट गुणधर्म है हमारा कि यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ दोनों में से कोई शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। यानी कोई भी एक पूरा कॉलम या फिर एक कोई भी रो जो होता है वो पूरा का पूरा यदि जीरो हो तो उस सारणी का मान स्वतः जीरो हो जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे C1 का मान हमारा पूरा का पूरा जीरो है, ये R1 का मान भी यदि मान लीजिए 2 है, ये दोनों जीरो होता है तो सारणी का मान जीरो हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर करके भी दिखाया गया है कि हाँ इसका मान जीरो ही आएगा। मान लीजिए C1 यहाँ पर जीरो है तो जीरो हो गया। C2 भी होता है, अगर मान लीजिए सब जीरो तो भी जीरो आता है। R1 भी पूरा का पूरा जीरो होता है तो वो भी जीरो आता है।